डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली का जंतर मंतर आज देश की राजनीति का बड़ा केंद्र बन चुका है। यहां एक तरफ नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्र और युवा लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सामाजिक कार्यकर्ता और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक का आंदोलन भी चर्चा में है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की सक्रियता ने इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा राजनीतिक बना दिया। नीट पेपर लीक के बाद लाखों छात्रों और उनके परिवारों में नाराजगी देखने को मिली थी। छात्रों का कहना है कि इतनी बड़ी परीक्षा में गड़बड़ी होने से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर कई छात्र संगठन और राजनीतिक दल लगातार सरकार से जवाब मांग रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। इसी आंदोलन के समर्थन में सोनम वांगचुक भी मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने युवाओं के समर्थन में अनशन शुरू किया हुआ है। लगातार अनशन के कारण उनकी सेहत को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में बड़ी संख्या में लोग पोस्ट कर रहे हैं और सरकार से उनकी मांगों पर ध्यान देने की अपील की जा रही है। अब इस आंदोलन में समाजवादी पार्टी ने भी खुलकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। पार्टी के कई सांसद और विधायक जंतर मंतर पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कौशांबी से सांसद पुष्पेंद्र सरोज, जौनपुर से सांसद प्रिया सरोज और विधायक अतुल प्रधान समेत कई नेताओं ने मंच से युवाओं के समर्थन में अपनी बात रखी। प्रिया सरोज ने अपने संबोधन में कहा कि वो वहां केवल सांसद के रूप में नहीं बल्कि एक युवा के रूप में पहुंची है। उन्होंने छात्रों से कहा कि अपनी आवाज बुलंद रखें और भरोसा दिलाया कि उनकी बात संसद तक पहुंचाई जाएगी। आज हम युवाओं के लिए खड़े हैं, आज हम युवाओं की बात कर रहे हैं। डरना नहीं, रुकना नहीं, संघर्ष करते रहना। संघर्ष करते करते आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे। आज आपके बीच में मैं सांसद के रूप में नहीं खड़ी हूँ, मैं युवा के रूप में खड़ी हूँ। मैं सदन में आपकी आवाज उठाऊंगी, मैं सड़क पर भी उठाऊंगी आपकी आवाज। संघर्ष करते रहना है। हम लोग को बांटने का काम करेंगे, हम लोग नफरत बनाने का काम करेंगे, लेकिन हम लोग को डट रहना है क्योंकि हम सही हैं, हम कभी गलत नहीं रहेंगे। इस बयान के बाद आंदोलन में मौजूद युवाओं ने भी उनका स्वागत किया। इसी बीच एक और खबर सामने आई जिसने राजनीतिक हलकों में चर्चाएं और तेज कर दी। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव ने सोनम वांगचुक से फोन पर बात कर उनका हालचाल जाना। इस बातचीत की जानकारी आंदोलन से जुड़े अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया के जरिए साझा की। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव ने आंदोलन के प्रति अपना समर्थन जताया और सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की चिंता भी व्यक्त की। इसके बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट लिख डाली। उन्होंने सोनम वांगचुक से स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए अनशन समाप्त करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को उनके नैतिक नेतृत्व और ऊर्जा की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य होकर वो आगे भी जनहित के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते रहेंगे। अपनी पोस्ट में अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों से युवाओं का भरोसा कमजोर होता है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों और पारदर्शिता को मजबूत करने की बेहद जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश में चर्चा में रहे अयोध्या के चढ़ावा चोरी के मुद्दे का भी जिक्र किया और इसे लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। हालांकि इन राजनीतिक आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी लगातार जवाब दिए जा रहे हैं और पार्टी विपक्ष के आरोपों को खारिज करती रही है। अब सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या समाजवादी पार्टी इस आंदोलन में आगे क्या भूमिका निभाएगी। पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने दावा किया कि 20 जुलाई को अखिलेश यादव खुद जंतर मंतर पहुंच सकते हैं और आंदोलनकारी छात्रों और युवाओं से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि
इस कार्यक्रम को लेकर आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, उसका इंतजार है। फिलहाल इतना साफ है कि जंतर मंतर का ये आंदोलन अब केवल छात्रों तक सीमित नहीं रह गया, इसमें कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। आने वाले दिनों में ये आंदोलन किस दिशा में जाएगा और सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।